नमस्कार दोस्तों, मेरी स्क्रीन पर आपको एक विजिटिंग कार्ड दिख रहा होगा। यह विजिटिंग कार्ड एक ऐसे शख्स ने छपाया था। एक ऐसा शख्स इस विजिटिंग कार्ड का इस्तेमाल कर रहा था जिसकी मक्कारी के किस्से, जिसके ठगी के किस्से, जिसके नटवरलाल होने के किस्से और जिसके बीजेपी के कुछ नेताओं से रिश्ते होने के किस्से बीते 4-5 दिनों से सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। वो मक्कार जो खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय में, पीएमओ में एडिशनल डायरेक्टर स्ट्रेटजी और कैंपेन बताता था। वो मक्कार जिसका नाम डॉक्टर किरण पटेल है। वो मक्कार जो गुजरात का रहने वाला है। वो मक्कार जो कश्मीर के दौरे कर रहा था और कश्मीर में पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ Z+ सिक्योरिटी के साथ कश्मीर में घूमा करता था, जिसे बुलेट प्रूफ गाड़ियां जिसके काफिले में थी। वो मक्कार जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जब से वायरल हो रही हैं, और वो मक्कार जो जब से जम्मू कश्मीर पुलिस की गिरफ्त में है तब से उसकी कई कहानियां आ रही हैं। उन कहानियों की कुछ परतें आज मैं खोलने की कोशिश करूंगा। कुछ कहानियां आप तक पहुंची होंगी, लेकिन कुछ कहानियां वो बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो नाम है किरण पटेल, जिनका जिक्र किया एडिशनल डायरेक्टर कार्ड में लिखा है, एड्रेस मीनाबाग दिल्ली विज्ञान भवन के पास। दूसरा कार्ड देखिए उसी शख्स का। और जैसा कि मैंने कहा, इस वीडियो में कुछ और बताने वाला हूं जो आपको हैरान करेगा, क्योंकि उस शख्स के साथ जो लोग कश्मीर में गए थे, जो नहीं पकड़े गए, उनके रिश्ते कहां किससे हैं वो आपको इस वीडियो में अभी पता चलेगा। उसी का किरण पटेल का एक दूसरा विजिटिंग कार्ड है। पता चला कि गिरफ्तारी के बाद कि उसके पास 10 विजिटिंग कार्ड थे जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया 5 सितारा होटल से। और इसमें वो खुद को बीजेपी का कार्यकर्ता या बीजेपी से जुड़ा बताता है। मेंबरशिप नंबर भी है, ये कार्ड भी है। 10 कार्ड में 2 कार्ड अभी सोशल मीडिया पर है। इस तरह की तस्वीरें उसकी सोशल मीडिया पर हैं। नमो अगेन शक्ल आप देख पा रहे हैं। एक से एक तस्वीरें अभी आपको दिखने वाली है। अब यह तस्वीर और ऐसी कई तस्वीर और वीडियो वायरल हैं जिसमें जम्मू कश्मीर में वो दौरे करता है। हाल के दिनों में कम से कम 3 बार वो गया है और ऐसे सुरक्षा बल के दस्ते Z+ सिक्योरिटी के तौर पर उसके साथ होते हैं। और ये है बीच में मक्कार, नटवरलाल, ठग किरण जे पटेल, जो अपने साथ डॉक्टर की उपाधि लगाता है, लेकिन उसकी भी कुछ कहानी है। और ये कश्मीर के लाल चौक की तस्वीरें हैं जो लगातार आप देखिए कि कैसे एक ठग बीते कुछ सालों से और खास करके बीते कुछ महीनों से कैसे Z+ सिक्योरिटी लेकर जम्मू कश्मीर के उन सेंसिटिव इलाकों में घूम रहा था जहां जाना किसी के लिए आसान नहीं है, जहां आर्मी के इंस्टॉलेशन है, जो सेंसिटिव एरिया है, जो LOC के पास है, वहां वो जा रहा था मक्कार। और उसे मिली थी Z+ सिक्योरिटी, उसके साथ थी बुलेट प्रूफ कार। लेकिन जब पकड़ा गया तो कुछ किस्से खुल रहे हैं, कुछ किस्से अभी आने हैं, लेकिन तार कहां जुड़ा है ये पता चलेगा क्या। तो ये किरण पटेल फ्रॉड की तस्वीरें दिखाता हूं और कुछ कहानियां जो आगे आपको बताऊंगा। ऐसे ही तरह तरह की पोस्टरिंग के साथ वो तस्वीरें जो सोशल मीडिया, और ये खास बात, ये तस्वीरें वो अपने ट्विटर हैंडल पर खुद भी पोस्ट कर रहा था। तो सोचिए जरा, ट्विटर पर वीडियो बना रहा था, रील्स पोस्ट कर रहा था, जो पैरामिलिट्री फोर्स के साथ, सुरक्षा दस्ते के साथ जो जा रहा था कश्मीर के अलग अलग इलाकों में, बडगांव से लेकर बारामूला तक, वहां की तस्वीरें, वीडियो, राष्ट्रभक्ति वाले गानों के साथ रील्स वो पोस्ट कर रहा था। वो कहता था कि हम कश्मीर में एक स्पेशल असाइनमेंट पर आए हैं और यह असाइनमेंट सीधे नरेंद्र मोदी की तरफ से मिला। ऐसा ही लोगों को कहा करता था। पकड़ा गया है, कहानियां खुल रही हैं, लेकिन कहानियों के तार कहां से जुड़े हैं, कहीं से जुड़े हैं क्या, वो समझने की कोशिश करेंगे। ये फिर तस्वीर लगातार आप देखते जाइए। और उसका एक ट्वीट है 19 जनवरी 2023 का, जो सुबह उसने किया। 4 तस्वीरें हैं जिसमें सीधे उसने प्रधानमंत्री को लिखा, थैंक यू मोदी जी फॉर ट्रस्टिंग माई एबिलिटीज एंड गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी इन योर मिशन ऑफ कश्मीर डेवलपमेंट। सीधे प्रधानमंत्री को लिख रहा है। वहां जाकर कश्मीर में ये मीटिंग्स कर रहा है और मॉडिफाइड IM मॉडिफाइड के टी-शर्ट पहने लोग हैं इसके साथ। और उसके बाद इस तरह से ये नटवरलाल और ठग मीटिंग करता है उस कश्मीर में जो सेंसिटिव है, जहां घूमने के लिए, इस तरह के इलाकों में जाने के लिए बहुत परमिशन की भी जरूरत होती है, जहां ये गया। और साथ में बीजेपी नेताओं से भी मीटिंग कर, और सीधे प्रधानमंत्री को लिख रहा, शुक्रिया मोदी जी कि आपने मेरी योग्यता पर भरोसा किया और मुझे यह मौका दिया अपने मिशन को, कश्मीर डेवलपमेंट मिशन में हिस्सा लेने के लिए। सीधा ट्विटर पर लिख रहा है। उसके कई ट्वीट्स आज मैंने देखे जिसमें वो पीएमओ को हैशटैग के साथ, पीएमओ, मोदी, बीजेपी, सबको हैशटैग के साथ अटैच कर रहा है। तो समझिए उसकी हिम्मत, समझिए, और उसके बाद उसकी ठगी के किस्से समझिए
ये ऐसी तस्वीरें, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आपको दिखाने वाला हूं, और उसके बाद कुछ खबर नहीं। ये उसका ट्विटर हैंडल। एक दिलचस्प बात है, आज मैंने देखा, और माफ करिए वीडियो देर से बना रहा हूं क्योंकि 2-3 दिन मैं किसी व्यस्तता की वजह से वीडियो बना नहीं पाया। आज कुछ और जानकारी मिली तो लगा आज कम से कम बात की जानी चाहिए कि कैसे इस देश में सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कैसे जिन्हें सिक्योरिटी की जरूरत है उनकी सिक्योरिटी कई बार विड्रॉ होती है अगर वो विपक्ष का कोई नेता है। लेकिन एक फ्रॉड, एक नटवर लाल कैसे गुजरात से जाता है, सरकारी खर्चे पर ऐश करता है, मौज करता है, मेहमान नवाजी उसकी होती है, और उसके बाद पता चलता है ये फ्रॉड सारी सुविधाएं ले रहा था उस विजिटिंग कार्ड के दम पर, जो विजिटिंग कार्ड इसने छपवाया और सबको महीनों से बताता रहा कि मैं पीएमओ में एडिशनल डायरेक्टर, और बीजेपी से रिश्ते की कई तस्वीरें हैं। ये उसका ट्विटर हैंडल है, डॉक्टर किरण जे पटेल। दिलचस्प बात क्या है, ये मुझे फॉलो करता है। आज मैं इसका जब ट्विटर हैंडल देखने लगा तो देखा फॉलोज यू, मैं चकराया तो चक्कर यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो राइट विंग के हैं, बीजेपी समर्थक हैं, ट्रोल हैं, मोदी जी जिन्हें फॉलो करते हैं या जो मोदी जी को फॉलो करते हैं, मोदी जी के पक्के वाले समर्थक हैं, उनमें से बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं। क्यों? गालियां देनी होती है, मुझे ट्रोल करना होता है, मैं क्या बोल रहा हूं उस पर नजर रखनी पड़ती है, मेरे वीडियो के काउंटर बनाकर कुछ वायरल करना होता है। इसका मकसद क्या था मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इसके जो ट्विटर हैंडल पर जो इसका परिचय, पीएचडी कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी वर्जीनिया, एमबीए आईआईएम त्रिची, एमटेक कंप्यूटर साइंस, बीई कंप्यूटर साइंस, दुनिया भर की डिग्रियां इसके पास हैं, और कैंपेन मैनेजर है, और एक जो मैंने आपको विजिटिंग कार्ड दिखाया। अब इस फ्रॉड की कहानी, जो इसके डॉक्टर होने की पीएचडी की कहानी है, इसके बारे में मैंने आज द टेलीग्राफ में खबर पढ़ी है। कुछ और जानकारियां, दीपल त्रिवेदी एक गुजरात की सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उस पर भी उन्होंने लिखा है, और कुछ जर्नलिस्ट जिन्होंने खुलासे किए वो मैं बताता हूं। लेकिन फिलहाल ये फ्रॉड फॉलो कर रहा है, अब ये पुलिस के शिकंजे में है। अब जिस खबर के लिए, एक खबर वो जो मैं बताने जा रहा हूं द टेलीग्राफ के हवाले से, बाकी कुछ और खबरें कि वो फ्रॉड क्या करना चाहता था जम्मू कश्मीर में, क्या कर रहा था, और एक फ्रॉड को पकड़ा गया तो उसके साथ जो 2 और लोग जा रहे थे, एक शख्स जिसका बीजेपी के किसी करीबी पीआरओ से या ऐसे शख्स से जो खुद को कई मुख्यमंत्रियों का पीआरओ बताता है, उससे उसका रिश्ता था, उसका बेटा था, उसे क्यों नहीं पकड़ा गया? इन सवालों के साथ द टेलीग्राफ की आज की खबर है। खबर की हेडिंग क्या, और ये बड़े अखबारों में खबरें ऐसी गायब है, चैनलों पर यह खबर चल नहीं रही है। जरा सोचिए, उस शख्स के रिश्ते अगर कहीं निकल जाते कांग्रेस नेताओं से तो क्या होता? खबर द टेलीग्राफ की पहली हेडलाइन है, गेस हु वेंट विथ कॉनमैन। अंदाजा लगाइए उस मक्कार या ठग के साथ कौन गया था। गया था से मतलब कश्मीर से है, इसका हिंदी अगर अनुवाद करेंगे तो। और खबर में ऊपर हेडलाइन में एक तस्वीर है जो हितेश पांड्या नाम के शख्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है, जो हो सकता है तब की हो जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कुछ साल पहले की हो सकता है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। द टेलीग्राफ ने लिखा है, द हेडर इमेज ऑफ एन अनवेरिफाइड ट्विटर अकाउंट बेयरिंग द नेम ऑफ हितेश पांड्या whose son allegedly accompanied the PMO conman to कश्मीर। मतलब ये जो नटवरलाल किरण पटेल है, उसके साथ एक शख्स जो गया वो हितेश पांड्या नाम के शख्स का बेटा है जिसका नाम अमित पांड्या है, और हितेश पांड्या की तस्वीर मोदी जी के साथ है, टेलीग्राफ ने छापी है। अब अमित की गिरफ्तारी नहीं क्यों हुई, यह सवाल कई लोग पूछ रहे हैं कि अगर 3 लोग दललित होटल में थे, तीनों साथ घूम रहे थे, तीनों किरण पटेल के साथ ही बाकी दोनों थे, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? टेलीग्राफ ने जो खबर छापी है मुजफ्फर राणा की बायलाइन है, श्रीनगर के हवाले से, श्रीनगर डेडलाइन से। अब इस खबर में जो है इसका हिंदी तर्जुमा बताता हूं, और जैसा कि मैंने कहा कुछ और जानकारियां गौर से सुनिएगा आगे। इसमें इन्होंने लिखा है, द टेलीग्राफ के रिपोर्टर ने, मैंने हिंदी तर्जुमा किया, वही बता रहा हूं कि सन 2000 के बाद से गुजरात के 5 मुख्यमंत्रियों के पीआरओ होने का दावा करने वाले हितेश पांड्या यही शख्स है जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल पर जिसने लगाया हुआ है, और वो ट्विटर हैंडल अनवेरिफाइड है। अब इसकी जांच पीएमओ और सरकार को करानी चाहिए कि यह शख्स ऐसे दावे क्यों करता रहा। तो हितेश पांड्या ने जो दावा करता है कि 5 मुख्यमंत्रियों का पीआरओ रहा है, जिसमें से एक नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, क्योंकि 2000 से 2022 तक यह दावा कर रहा है, इसका बेटा अमित पांड्या और एक और शख्स, वो भी किरण पटेल नाम के उस शख्स के साथ था जो नटवरलाल के तौर पर कुख्यात हो रहा है। तो जम्मू कश्मीर ने, पुलिस ने उसे क्यों छोड़ा, यही सवाल है। इसमें है कि किरण पटेल के साथ मौजूद था अमित और एक और शख्स, लेकिन उन दोनों को पुलिस ने संदिग्ध रूप से छोड़ दिया है। इन तीनों को, किरण पटेल,
अमित पांड्या, इनका बेटा, और एक और जय नाम का शख्स। इन तीनों को पुलिस ने श्रीनगर के 5 सितारा होटल में छापा मारकर 3 मार्च को पकड़ा था, लेकिन कई दिनों तक इस खबर को छिपाया गया, इस बात को छिपाई गई। अब कहा जा रहा है कि पुलिस ने अमित और जय को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। इस खबर का मैं सीधे हिंदी बता रहा हूं। हितेश पांड्या का दावा है, हितेश पांड्या शख्स हैं, दावा है कि गुजरात में जिन 5 मुख्यमंत्रियों के साथ उसने पीआरओ के तौर पर काम किया उसमें नरेंद्र मोदी शामिल हैं। हितेश के सोशल मीडिया प्रोफाइल से पता चलता है कि गुजरात के मौजूदा सीएम भूपेंद्र पटेल का पीआरओ है और गुजरात सरकार का मीडिया सलाहकार है। हितेश के अनवेरिफाइड ट्विटर अकाउंट के हेडर इमेज में हितेश की तस्वीर एक ऐसे शख्स के साथ है जिनका चेहरा मोदी से मिलता जुलता है। यह टेलीग्राफ के लिखने की अपनी स्टाइल है। वो ये नहीं कह रहा ये मोदी है, लेकिन कह रहा है ऐसे शख्स के साथ ये तस्वीर है जिनका चेहरा मोदी से मिलता है। अब आप तय कीजिए, ये अपना अंदाज है टेलीग्राफ का। खैर, हितेश पांड्या ने द टेलीग्राफ के रिपोर्टर मुजफ्फर राणा को बताया कि उनका बेटा अमित पांड्या जम्मू कश्मीर से लौट आया था, लेकिन अब वो वापस कश्मीर गया है। उसे पुलिस ने समन नहीं किया है, मतलब उसे पुलिस ने समन करके नहीं बुलाया, उसे रिक्वेस्ट किया है कि पूछताछ के लिए एक बार कश्मीर आए। मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वो किसी भी गलत काम में नहीं पड़ेगा। ये हितेश पांड्या ने अपने बेटे के बारे में टेलीग्राफ के रिपोर्टर को बताया। टेलीग्राफ के मुताबिक हितेश पांड्या ने माना कि उसका बेटा अमित पांड्या किरण पटेल के साथ कश्मीर गया था, लेकिन वो पीएमओ की किसी टीम का हिस्सा नहीं था, अपने बिजनेस के सिलसिले में कश्मीर गया था। अब ये हितेश पांड्या अपने बेटे के लिए जो बता रहे हैं, जो बेटा किरण पटेल के साथ पकड़ा गया, अब किरण पटेल क्या बिजनेस कर रहा था, किस प्रोजेक्ट में जा रहा था, इसको लेकर दैनिक भास्कर ने एक बड़ी स्टोरी आज छापी है। उसके कुछ हिस्से भी बताऊंगा, जिससे आपको पता लगे कि एक फ्रॉड, एक नटवरलाल इतनी आसानी से, इतने अपने अधिकारों का मतलब इतनी तरह से झांसे में देकर Z+ सिक्योरिटी के साथ कश्मीर के संवेदनशील इलाकों में घूमते हुए किसी धंधे की तैयारी कर रहा था, किसी तरह से जमीन खरीद फरोख्त में लगा, तो आगे पता चले। खैर, तो इसी में टेलीग्राफ के मुताबिक हितेश पांड्या ने माना कि उसका बेटा अमित पांड्या किरण पटेल के साथ कश्मीर गया था, लेकिन वो पीएमओ की टीम का हिस्सा नहीं था, अपने बिजनेस के सिलसिले में गया था। हितेश पांड्या ने यह भी बताया टेलीग्राफ को कि बीते 22 सालों के दौरान वो मोदी समेत केशुभाई पटेल, आनंदीबेन पटेल, विजय रूपानी से लेकर भूपेंद्र पटेल तक के पीआरओ का काम करता रहा है। पुलिस ने इस बात पर चुप्पी साध रखी है कि किरण पटेल के खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है, बाकी 2 को जाने क्यों दिया गया। मतलब एक को अगर टारगेट किया गया, एक को पकड़ा गया, एक अगर फ्रॉड है, एक अगर मक्कार है, तो उस मक्कार के साथ जो 2 लोग थे वो पुलिस के शिकंजे में क्यों नहीं है, यह सवाल टेलीग्राफ की खबर में है। सूत्रों के मुताबिक किरण पटेल समेत तीनों ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को मूर्ख बनाया, Z+ सिक्योरिटी ली, 5 सितारा होटल में सरकारी खर्चे पर मेहमान बने। किरण पटेल का वकील टेलीग्राफ से कहता है कि किरण पटेल, अमित पांड्या और जय तीनों होटल में थे, लेकिन उन दोनों को जाने क्यों दिया गया समझ से बाहर है। टेलीग्राफ ने कश्मीर के पुलिस चीफ से बात की है, विजय कुमार से, जिन्होंने कहा यह इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं है, एक फील्ड ऑफिसर की लापरवाही है, इसी की वजह से गुफअप हुआ है, लेकिन किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये द टेलीग्राफ की यही खबर है और ये हितेश पांड्या की ट्विटर प्रोफाइल है जो मैंने ट्विटर से आज निकाला, और वही तस्वीर है जिसको लेकर टेलीग्राफ ने कहा कि तस्वीर में जो शख्स के साथ वो हैं दिख रहे हैं हितेश पांड्या, वो मोदी जैसे दिखते हैं। अब आप बाकी तय करिए। और इसमें इसने अपने बारे में लिखा है मीडिया पर्सन इन डिफरेंट, ये भी पता चला कि वो पहले मीडिया से भी जुड़ा रहा है और इस ABVP वगैरह से रहा है, एक्स BJP से जुड़ा रहा है, इस तरह से इसने लिखा है। खैर, ये उसका ट्विटर टाइमलाइन। अब आते हैं दीपल त्रिवेदी, सीनियर जर्नलिस्ट है जिनका मैंने जिक्र किया, गुजरात की हैं, अहमदाबाद में रहती हैं, उनका एक अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। उसमें उन्होंने 3 दिन पहले, 4 दिन पहले जब खबर आई थी, उसी दिन एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें ये किरण पटेल अमित शाह के साथ है। हालांकि ये लगता है कहीं किसी सार्वजनिक समारोह में तस्वीर खिंचवाई गई। मैं फिर कहूंगा, ऐसी तस्वीरें कोई भी किसी के साथ खिंचवा सकता है, और ऐसे मौकों पर जब सार्वजनिक नेता मंत्री होते हैं, कोई आदमी जाकर ऐसी तस्वीर बगल में बैठ कर खिंचवा सकता है। इससे किसी तरह के रिश्ते, कनेक्शन को जोड़कर कहना जब तक ऐसी बात ना हो तब तक वो बेमानी होगा। लेकिन उसकी कहीं कहीं पहुंच थी या ऐसी जगह पहुंच थी, कम से कम ऐसी तस्वीरों से ये पता चलता है, क्योंकि अमित शाह के बगल में कोई बैठकर ऐसे भी फोटो नहीं खिंचवाएगा तो वहां तक पहुंचा। अब तस्वीर कब की है पता नहीं, लेकिन एक फ्रॉड आदमी जो बीजेपी से जुड़ा होने का दावा करते हुए, जो मॉडिफाइड होने का दावा करते हुए, जो संघ से जुड़ा होने का दावा करते हुए, उसकी बहुत सारी कहानियां हैं जो आगे पता चलेगी। बहरहाल दीपल त्रिवेदी ने यही लिखा, 3 दिन पहले का ट्वीट है, किरण पटेल पीएमओ के नाम का इस्तेमाल करते हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम का इस्तेमाल करते हुए लगातार फ्रॉड गतिविधि कर रहा था। इसके किरण के रशिया ट्रिप की भी जांच होनी चाहिए थी, जो रशिया 2023 में गया था। वेयर डिड ही गेट मनी फ्रॉम फॉर दिस लेविश ट्रिप?
किरण पटेल को रसिया टूर, रूस टूर के जाने के लिए पैसे कहां से आए, या किरण पटेल है जो कश्मीर से पकड़े गए हैं, उसने जनवरी में रूस की मुलाकात क्यों ली, मतलब रूस क्यों गए, किसने पैसे दिए, ये दीपल ने लिखा था 3 दिन पहले। अब वही तस्वीर है जो मैंने दिखाया अमित शाह जी के साथ, कहीं की तस्वीर, किसी जगह किसी सार्वजनिक समारोह की तस्वीर है। अब उसके बाद उस खबर पर जो आज दैनिक भास्कर ने छापी है, स्क्रीन पर आप खबर देख रहे हैं। देवेंद्र भटनागर दैनिक भास्कर के अहमदाबाद के स्थानीय संपादक हैं, उन्होंने खबर लिखी है, खबर की हेडिंग है, रसूखदारों के लिए कश्मीर में बागान सौदों की तैयारी में था महाठग। अब महाठग कह कर सिर्फ यही बात रुक जाएगी तो गलत होगा। उसको ये कैसे अनुमति मिली, किसने अनुमति दी, कैसे जेट प्लस सिक्योरिटी मिल रही थी, यह जांच का विषय, और उसके बाद बीजेपी और कहां किसके कनेक्शन थे। तो इसी में इन्होंने बहुत सारी जानकारियां लिखी है, जिसमें इन्होंने लिखा है यहां कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद किरण खास लोगों के लिए जमीन तलाशने में जुटा था